हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक ITI स्टडी। तो गाइज ITI पास होल्डर्स के लिए NHSRCL की तरफ से जो ITI पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकाली गई थी, फाइनली उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारी पोस्टें यानी सभी पोस्टों का डिटेल में सिलेबस बताऊँगा, कौन कौन सी ट्रेड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अपडेट कर दिया गया है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। साथ ही में ये सिलेबस का जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करें तो ये जो NHSRCL है, ये रेलवे का एक डिपार्टमेंट है जो कि अहमदाबाद से जो मुंबई जो हाई स्पीड जो रेल चल रही है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही में जो आपकी वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए आपको वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि रेलवे का होना चाहिए, या तो आपने रेलवे में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे जॉब किया या आप रेलवे में रेगुलर बेसिस पे जॉब हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप स्टूडेंट्स के सभी डाउट थे, तो आपका एक्सपीरियंस रेलवे से होना चाहिए। और इसके सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर वालों की जो वैकेंसी थी, पोस्ट कोड आप 35/2026 देख सकते हो इसमें। और टेक्नीशियन सिविल ट्रैक मशीन पोस्ट कोड 36/2026 इनका जो वो सिलेबस है वो डोमेन आपका टेक्निकल से 70% आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें आपके फिटिंग है, ऑपरेशन है, ड्रिलिंग एंड टेपिंग है, बीयरिंग एंड शाफ्ट एंड कपलिंग है, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है, अलाइनमेंट टेक्निक है, मेंटेनेंस प्रैक्टिस है और असेंबली एंड डिसमेंटलिंग। इससे आपके 70% क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से आपके 70 क्वेश्चन इससे रहेंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन है आपके 30% में आपकी मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी और GK एंड इंग्लिश 30% आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा अदर्स पोस्ट की बात करें, जैसे नेक्स्ट पोस्ट आपकी टेक्नीशियन सिविल ट्रैक ड्राफ्टमैन 37/2026, इसमें 70% सिलेबस आपका ये रहेगा, जिसमें स्केलिंग एंड डायमेंशनिंग है, सेक्शनल व्यूज है, CAD अवेयरनेस है, मैकेनिकल असेंबली है, सिविल लेआउट ड्राइंग है, रिइंफोर्समेंट डिटेल है, फैब्रिकेशन ड्राइंग है। बाकी 30% आपका मैथ, रीजनिंग और GK एंड इंग्लिश रहेगा। इसके अलावा अदर्स पोस्ट जैसे टेक्नीशियन सिविल ट्रैक सर्वेयर की जो वैकेंसी थी 38/26, उसमें आपका 70% चेन सर्वेइंग से, लेवलिंग से, ट्रेवर्सिंग से, यूज ऑफ डंपी लेवल एंड स्टाफ से, टोटल स्टेशन अवेयरनेस वर्किंग से, अलाइनमेंट से, बाकी थियोडाइट एंड डंपी लेवल और कर्व एंड ग्रेडाइट्स बेसिक से आपके 70% क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 30% आपके मैथ, रीजनिंग और GK एंड इंग्लिश है, 10% आपका टॉपिक रहेगा। ऐसे आप देख लीजिए टेक्नीशियन सिविल ट्रैक इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये सिलेबस रहेगा, जिसमें आपके AC एंड DC फंडामेंटल है, वायरिंग है, अर्थिंग है, मोटर ट्रांसफॉर्मर है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग है, केबल आइडेंटिफिकेशन और MCB और RCCB रहने वाला। 10% आपका मैथ रहेगा, 10% GK एंड इंग्लिश और 10% आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है। इसके अलावा जो पोस्ट कोड 40/26 है, वेल्डर वालों के लिए ये सिलेबस रहेगा। बाकी 30% आपका मैथ, GK इंग्लिश और रीजनिंग रहने वाली है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन सिविल प्लम्बर की वैकेंसी थी 41/26, इसके अंदर आपका ये सभी ट्रेड से आपका 70% क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर आप 17 तक देख लीजिएगा, ये ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे आपके। बाकी 30% वही मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा जो सिविल पेंटर है उनके लिए सिलेबस 70% आपका पेंटर से रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक ड्राइंग स्किल है, कलर है, लेटरिंग है, पेंट मटेरियल है, कारपेंट्री है, पाइप फिटिंग है, बिल्डिंग है, बेसिक है, स्प्रे है, पेंट है, सेफ्टी है, ये 70% वेटेज इसका रहेगा। बाकी 30% आपका रीजनिंग, मैथ और GK एंड इंग्लिश का रहने वाला है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाले जैसे पोस्ट कोड 43/26 है, इसका ये डोमेन आपका 70% रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेफ्टी और मेंटेनेंस से आपका 70% और 30% मैथ, रीजनिंग और GK से रहेगा। सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले ये देख लीजिएगा, आपका सभी सिलेबस इन्होंने डिटेल से पब्लिश कर दिया है। बाकी मैथ, रीजनिंग, GK इंग्लिश आपका 30% रहेगा। रोलिंग स्टॉक फिटर वालों के लिए सिलेबस दे दिया इन्होंने। वर्क एक्सपीरियंस, डोमेन नॉलेज आपका 50% रहेगा, जिसके अंदर आपके ये टॉपिक रहेंगे। बाकी जो थियोरेटिकल आपका डोमेन नॉलेज है 20% रहेगा, यानी कि 50% आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपका सिलेबस रहेगा।
बाकी 20% आपका डोमेन नॉलेज रहेगा, जिसमें आपके डोमेन नॉलेज में सेफ्टी है, बेसिक फिटिंग, शीट मेटल, वेल्डिंग, लिमिट फिट, टर्निंग, बेसिक मेंटेनेंस, मेटल असेंबलिंग, हाइड्रोलिक एंड ये रहेगा। बाकी 30% वही जे रीजनिंग और जीएस रहेगा। ये मशीनिस्ट वालों के लिए इन्होंने डिटेल से सिलेबस दे दिया। 50% आपका डोमेन रहेगा जो एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा, 20% आपका थ्योरेटिकल रहेगा, बाकी 30% मैथ, रीजनिंग और जीके इंग्लिश रहेगा। वेल्डर वालों के लिए डोमेन 70% में 50% आपका वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा, बाकी 20% आपकी थ्योरेटिकल रहेगा, बाकी 30% वही मैथ, रीजनिंग, जीके रहेगा। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 50% आपका वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा, बाकी 20% आपका थ्योरेटिकल रहने वाला, 30% आपका मैथ, रीजनिंग, जीके इंग्लिश रहेगा। रोलिंग स्टॉक आरएससी वालों के लिए 50% डोमेन वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा। जो टेक्निकल है आपका 70% रहेगा, जिसमें 50% वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा और 20% आपका थ्योरेटिकल डोमेन रहने वाला है। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह ये आपकी 30% रहने वाली है। तो ये सभी स्टूडेंट्स का मैंने टेक्नीशियन पोस्ट का आपको गाइज डिटेल में सिलेबस आपको बता दिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। बाकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपकी सैलरी भी आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ रहेगी आपको, क्योंकि 35 हज़ार रुपये आपका बेसिक रहने वाला है। इसके ऊपर आपके सारे डीए, टीए, एचआरए सभी अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। अच्छी जॉब है। अगर आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो कि इंडियन रेलवे से आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी ये सिलेबस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।